अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में से अधिकारी के लक्षण। तो अधिकारी का दूसरा लक्षण चल रहा था कि इस ग्रंथ के साथ अधिकारी का क्या संबंध है। तो सार रूप से अब हमने देखा था कि ग्रंथ तो अपने आप में जड़ है, इसको पढ़ने से कभी भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो सतगुरु की कृपा से होता है। तब ये ग्रंथ भी चेतन का संग करके ये चेतन हो जाते हैं और साक्षात कराते हैं, दिखने लगते हैं। इनका हर शब्द का साक्षात होता है, सिर्फ आत्मा का नहीं साक्षात होता, ब्रह्म का नहीं साक्षात होता, हर शब्द का होता है जो इसमें है। तो कहा कि मृत्यु का चल रहा था विषय कि मृत्यु क्या है। मृत्यु है, एक विश्राम पद का उदाहरण दिया है उपनिषदों में कि एक शरीर में सोकर दूसरे शरीर में उठना, ये मृत्यु। और एक शरीर में जिसमें सोना है उसमें जगना है, ये जागृत अवस्था है। तो यहाँ पर आपको बता दिया था कि इतना सुनने के बाद भी कई बार मोहवश मृत्यु के समय ये जानकार होते हुए भी भ्रष्ट हो जाता है अपने ज्ञान से। भगवान ने कहा ना कि ये चारों अवस्थाएं हैं, देहांतर प्राप्ति भी। तो तत्व ज्ञानी इसको देहांतर प्राप्ति को अवस्था समझता है। पर ऐसा क्यों हो जाता है कि जाते समय ये कदम फिर माया की ओर ले आता है। तो ये तो अपने को पता ही है कि भाई मोह होता है, ठीक है। तो मोहवश ऐसा होता है। अब उन्होंने ये बात कह दी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो ये कष्ट क्यों पाता है, ये बात आपको समझानी थी। भाई जाना नहीं चाहता, काफी समय तक ये जगत में रुका रहता है, ये वासनाओं में रुका रहता है, जाना नहीं चाहता। कहते क्यों नहीं जाना चाहता? इसलिए नहीं जाना चाहता क्यों? आप तो कह रहे हो मृत्यु जो है एक शरीर में सोना है और दूसरे में जागना है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर दिक्कत की बात है कि जानकार भी काफ़ी समय तक यहाँ अटका रहता है, इसलिए भ्रष्ट योगी कहा जाता है। और संसारी तो अटका ही रहता है। क्यों रोता है वो इतना? ये संसारी की बात सुनो कि वो इसलिए कष्ट पाता है कि अगर उसको कोई कह दे भाई शरीर बदल ले और तेरी यादाश्त नहीं भूलेगी, हम तेरे रिश्तेदार हैं, ऐसे ही बने रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हो? आ रही बात समझ? क्योंकि दूसरा शरीर लेते ही शरीर भी बदल जाता है, अंतःकरण भी बदल जाता है, इसलिए यादाश्त वो रहती नहीं। शरीर बदल जाता है, रिश्तेदार बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं और फिर यादाश्त भी नहीं रहती। तो इसलिए इसको कष्ट होता है कि भाई मेरे अपने छूट रहे हैं। पर ये नासमझ है, हर जन्म में इसने यही किया है। और ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वो बहुत ही सटीक है। आप कल्पना करो कि अगर आपको जन्मों की याद ना मिटे और दूसरा जन्म मिल जाए तो क्या होगा। आज जाके इसी का मनन करना, ये आपके लिए होमवर्क है, घर का काम है। एक बार पूरा मनन किया था तो ऐसे घबराहट हो गई कि पूछो ही नहीं कि हर जन्म के माँ, हर जन्म के पिता सारे इकट्ठे हो जाएंगे, किसके साथ आप व्यवहार करोगे। तो लगा कि ईश्वर ने जो भी सृष्टि बनाई है, जो ये डिलीट करने का बनाया, अंतःकरण में डिलीट हो जाता है पिछला परिवार, पिछले संबंध, सारा कुछ। तो बहुत ही सुंदर प्रथा है। ब्रह्म प्रकाश में लिखा है ना कि भाई कैसी तेरी जगत व्यवस्था बहुत सुंदर है। तो ये इतना मनन उस समय किया था कि भाई जगत की जो व्यवस्था है ये बड़ी सटीक है, सुंदर है। तो इसको क्यों दुख होता है? ज्ञान में जानकार तो धीरे धीरे समझता जाता है और उसका निश्चय बदल जाता है। लेकिन अज्ञानी इसलिए दुखी होता है कि उसको ये दुख होता है कि मेरे रिश्तेदार आदि
मुझे याद नहीं रहेंगे, ये सब भी छूट रहे हैं। तो इसलिए वो उनके लिए कष्ट पाता है, जाना नहीं चाहता। और जानकार को ये पता लग जाता है तो वो धीरे 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 कुछ जन्म लगा देता है वासनाओं में, पर बिल्कुल वो छूट जाता है कि भाई ये तो एक विश्राम पद है, इसलिए वो कष्ट नहीं पाता, वो आराम से जाता है। भगवान ने भी गीता में कहा कि प्रयाण काल में भी वो शांत चित्त मुझे लगे। जो मुझे जान लेता है तो प्रयाण काल में वो शांत चित्त है, मुझे ही देखता है। और देह तो नश्वर है, देह को जितना पुराना रखोगे पास में ये कष्ट ही देती है, कह दूं ये बात। और जानकार को पता है कि भाई अगर संस्कार है या कोई संकल्प है तो नई देह में उसका वास होता है। पर उसके भी आपको परिणाम बता दिए थे वैराग के लिए, कि उसमें फिर बचपन के कष्ट, फिर जवानी के, फिर बूढ़ेपे के, फिर देहांतर प्राप्ति का मोह, ये सारा का सारा ये गुरुदेव बता रहे हैं कि ये इस प्रकार जानकारी से छूटेगा। अज्ञानी तो वही अवस्था में जाता है और रोता हुआ जाता है, मोह से ग्रस्त जाता है। मृत्यु से मोक्ष नहीं अपितु कर्म श्रृंखला से नया शरीर मिलता है। ये समझ आ गई, मृत्यु से कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले जो हम समझते थे कि मोक्ष मृत्यु का ही नाम है, वो भूल है। मोक्ष है इस शरीर के रहते ही सबका मोह छूट जाए। मोक्ष तो मानव शरीर में ही जीव को मिलता है, मानव शरीर में मिलता है। अभी आप कल परसों रक्षाबंधन है, उसके बाद है जन्माष्टमी है, इसके बड़े रहस्य हैं। हमारे ऋषियों को जितना नमस्कार किया जाए उतना कम है, उन्होंने त्योहारों में भी क्रम बनाया है। तो ये जो भी सामने है शरीर, मनुष्य शरीर ही एक संगम युग है। क्या संगम है? मनुष्य शरीर के माध्यम से ही आप छूट भी सकते हो, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भी जा सकते हो, नीच योनियां भी प्राप्त कर सकते हो। ये संगम युग है। चाहे जहाँ मर्जी निकल जाओ इस शरीर में, यहाँ आने के बाद सारे रास्ते खुले हैं, आप जहाँ मर्जी चले जाओ। तो कहा कि एक मनुष्य शरीर ही है जिसके अंदर ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का स्वरूप है जन्म मरण से छुट्टी। मोक्ष का स्वरूप है जन्म मरण से छुट्टी। आनंद स्वरूप परमात्मा में स्थिति। परमात्मा को जीव और जगत के आश्रय के रूप में जान लेना और जगत में पहचान लेना। देखो, जान तो लेते हो सारे पर पहचानते नहीं। जान तो लेते हो, सभी जान रहे हो कि मैं शरीरों से परे हूँ, मैं साक्षी हूँ। क्या आप व्यवहार करते हुए पहचानते हो कि सामने कौन बैठा है अक्षी पुरुष? बताइए। आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे कि किस प्रकार हम पहचानते नहीं हैं। जानते तो सभी जानते हो पर सामने पहचानते नहीं। तो भगवान ने कहा पहचानना है, जो मुझे पहचाने, मुझे देखे, वो छूटेगा। अब एक तोता है, रट रहा है, वो देखता नहीं है क्या है, तो लाभ तो उसको भी मिलता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। लाभ मिल जाएगा, अच्छे घर में जन्म हो जाएगा, वहाँ फिर कर्मों का हिसाब होगा। तो ये जो उन्होंने कहा कि किस प्रकार वो हम जान लेते हैं पर पहचान लेना और फिर उसमें स्थित हो जाना, निधिध्यासन, उसमें स्थित हो जाना कि मैं ये हूँ। आपको कई बार कहते हैं घर के अंदर आप व्यवहार करते हो, मन के पीछे रहा करो। ये बहुत बड़ी स्थिति है छोटी बात है, बहुत बड़ी। फिर एक कदम और आगे रह जाता है। आप सारा दिन जब भी होश में आओ, सारा दिन होश में नहीं होते आप, होते हो? बताओ। जगत के व्यवहार के अंदर ज़्यादा जागते हैं, अपने स्वरूप में कम जगते हैं, ज्ञान में कम जगते हैं। ज्ञान लेने के बाद भी हम व्यवहार में ज़्यादा जगते हैं। निरीक्षण करना पड़ेगा। व्यवहार को तो धीरे धीरे त्यागना पड़ेगा मन से,
सब गुणों में सम रहना पड़ेगा, तब है हमारी जीत। अगर गुणों से उलझे ही रहे फिर क्या सुना है। तो इस प्रकार कहा कि ये जान लेते हैं, फिर पहचानना है, फिर उसमें स्थित होना है। तो होना तो सब कुछ अपने में है। जानोगे भी, तुम पुत्र को कह दो कि तुम ज्ञान सुनाओ, तुम ही जगत में पहचानो परमात्मा को, पहले उसका ज्ञान लो परमात्मा का, फिर जगत में माया में उसको पहचानो। क्यों का पहचानना? कहते सहस्त्र सिर पहन रखे हैं उसने, हम पहचान नहीं पाते। हम कह देते हैं ये तो कुत्ता है, ये तो गाय है। अब तो खैर कोई नहीं पूछता, पहले एक बार किसी अच्छे ज्ञान वाले ने कहा कि आप तो बड़े कहाँ चले गए, जहाँ कहते हैं भाई कुत्ता भी परमात्मा, नन का ये है ही नहीं। क्या कभी ऐसा होता है देह वाला कुत्ता परमात्मा? सब पढ़ाया आपको। जो उससे परे है, क्या कहा कि जो शरीर मन इंद्रियां और माया शून्य से परे है। तो देहों का तो सवाल ही नहीं वहाँ कहीं कहा गया कि देह सहित आप हो। उस बात को तो काटा है कि जिसको तुम इदम रूप से ना इदम यदि दम उपासते, तुम जिसको इदम रूप से कहते हो ये परमात्मा है, यह परमात्मा है, वो तो ब्रह्म है ही नहीं, उसको तो श्रुति ने काट दिया। तो इस प्रकार कहा कि ये जो बात है ये पुत्र नहीं कोई मोक्ष करा सकता। मनन करो गहरा, आप पुत्र को ज्ञान सुनाने भेज दो, फिर मनन भी वो करे और मुक्त आप हो जाओ। मजाक लग रहा है ना, हंसी आ रही होगी भाई ये क्या कह रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि पुत्र हमें मुक्त करेगा, ज्ञान रूपी पुत्र करेगा मुक्त आत्मदेव को। तो ये सतगुरुदेव की कृपा से प्रकट होगा। 8 साधन चाहिए इसके लिए, 7 साधन बता दिए, 8वां महावाक्य और शोधन, 8 साधन चाहिए। एक भी साधन कम होगा तो आप नहीं पहुंच सकते घर। तो इस प्रकार कहा कि पहचानना है, फिर उसमें स्थित होना है। इसमें लौकिक पुत्र कुछ भी कर नहीं सकता। कर सकता है लौकिक पुत्र, वो इस लोक में काम आएगा। इस लोक से गति कराने के लिए भी हमारे ऋषियों ने कुछ मंत्र लिखे हैं, जो वासना से घर में रह जाती है ना, जीवात्माएं अटक जाती हैं, उनको हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई उनको गति कराई जाती है। ये स्थिति है, परम गति और स्थिति ये सतगुरु देव के द्वारा होगी। पुत्र इसमें क्या कर सकता है? केवल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ही जन्म मरण और कर्म बंध से छूटा जा सकता है, केवल एक सुनने से। और इतना आसान रास्ता है, बताओ। थके हारे आते हो, आकर के घंटा यहाँ ऐसे बैठ जाते हो आराम से पंखे के नीचे हवा खाते हुए, तो कितना सुख है बताओ। घर में अगर काम ज़्यादा है तो भी बहाना बन जाता है, चलो जा कर के सुनाएंगे। साधना काल में भी सुख साध्य है, ये सुख साधन है। तो ये श्रवण से ही प्राप्त होता है। जो कुछ सुन रहे हो किससे प्राप्त होगा? केवल श्रवण से। पर समझ नहीं आता। देखो लोग करने की आदत बन गई है सबकी, कर के थक जाते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि विश्राम करें। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर तू कर के थक गया है, आओ परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। तो इस प्रकार ये संबंध है शिष्य का। मुख्य संबंध किसके साथ हुआ? संसार वालों के संबंध हैं संसारी, और गुरु का संबंध है परमार्थी। और ऐसा कहते हैं ऋषियों के द्वारा कि गुरु को शिष्यों के लिए भी आना पड़ता है। इसलिए हमारे महाराज जी तो सांकेतिक ज्ञान देते थे। अब ये बाद में बताएंगे सांकेतिक क्या होता है। सांकेतिक ज्ञान देते थे और महावाक्य बहुत कम विरलों को देते थे। हमारे गुरुदेव बड़े सरल हृदय थे, उन्होंने कईयों का उद्धार किया। तो इस प्रकार ये ऐसी विद्या है और बड़ी कठिनाई से मिलती है। तो ये था संबंध। तो असली संबंध किसका है? जन्मों का।
सतगुरुदेव के साथ। आगे समझ, पिता पुत्र का संबंध है। अब तीसरा अनुबंध है विषय। 18 पृष्ठ पे है ना, तीसरा अनुबंध है विषय। पहला अनुबंध कौन सा है? अधिकारी का पहला अनुबंध का अधिकारी कौन है? अधिकारी। दूसरा है संबंध। तीसरा अनुबंध क्या है? विषय। कि इस विषय, इस ग्रंथ में क्या विषय है। जैसे पढ़ते थे ना पहले कि ये गणित, इस पुस्तक में गणित का विषय, ये सामाजिक ज्ञान का है, ये इंग्लिश का है, फिर उसमें वही होता है जो लिखा होता है। तो विषय क्या है इस ग्रंथ का? ये तीसरा अनुबंध है कि इसका विषय क्या है, और फिर उस विषय के साथ साधक का क्या संबंध है। इस ग्रंथ में जो विषय है उसका साधक के साथ संबंध है। क्यों? मोक्ष देगा इसको, और वो ज्ञान सतगुरुदेव देंगे। विषय क्या है? कहते इस ग्रंथ का विषय है दिव्य दृष्टि। ग्रंथ का विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराना ही दिव्य दृष्टि का विषय है। इसमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। किस किस का वर्णन है? ध्यान से सुन लो। ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, जीव के स्वरूप का वर्णन है, और जगत के स्वरूप का वर्णन है। जीव के स्वरूप का वर्णन है, जगत के स्वरूप का वर्णन है। हाँ जी, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, जीव के स्वरूप का वर्णन है, और जगत के स्वरूप का वर्णन है। इन तीनों की एकता कैसे है? देखो, पहले तो तीनों के स्वरूप का वर्णन है, फिर इसकी एकता कैसे, क्या क्या इसके अंदर है, उससे दिव्य दृष्टि मिलेगी। अब तीनों की एकता कैसे है, इसमें यह भी पूरा वर्णन है। यही विषय इस ग्रंथ में प्रतिपादित है, यही ग्रंथ का लक्ष्य है। और ग्रंथ का लक्ष्य क्या है? यही है कि सबको सारे जगत का पता लग जाए, परमात्मा के बारे में पता लग जाए, अपनी मैं के बारे में पता लग जाए, फिर तीन होते हुए भी एक कैसे हैं। सारे जगत के अंदर बात है, कैसे एक हो सकते हैं ये? जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? सारी उम्र तो रो रहा है ये कैसे आनंद स्वरूप है, कैसे व्यापक है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना इस ग्रंथ का लक्ष्य है। आगे समझ, विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की, परमात्मा की, जगत की और मैं की, तीनों की एकता का ज्ञान, अद्वैत तत्व का ज्ञान। अब चौथा अनुबंध है प्रयोजन। प्रयोजन कहते हैं कि इसका फल क्या है और इस ग्रंथ का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य आपको बता दिया, मोक्ष इसका लक्ष्य है। फल क्या है? हम इस ग्रंथ को क्यों पढ़ें? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है। देखो, सारी उम्र जीव रोता है व्यवहार के अंदर, लेकिन ये ज्ञान लेने के बाद वो शांत हो जाता है। उसको ये लगता है कि सब कोई अपने कर्मों से आया है। हम कितना ही दम लगा लें, किसी के कर्मों में इस ज्ञान से कटौती तो कर सकते हैं, पर समाप्त नहीं कर सकते। कटौती कर सकते, सूली का कांटा हो सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं होंगे बिल्कुल। किए हुए कर्म एक बार खोते। तो ये बात इसमें है। परम आनंद की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष का स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। तो परमानंद किसका स्वरूप है? परमात्मा का। मोक्ष स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वयं प्रकाश आप भी हो, अपना आपा आत्मा ब्रह्म का साक्षात इस ग्रंथ का प्रयोजन है। सारा का साक्षात, कैसे जगत का, कैसे अपनी आत्मा का, फिर आत्मा कैसे ब्रह्म है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, हम ध्यान से सुनकर अगर घर पे मनन करेंगे तो हमारे हृदय में टिकेगा। उधर से निष्काम सेवा बताया था, तपोदमा कर्मेति,
प्रतिष्ठा वेदा सर्व अंगानी सत्यम आयतनम। कल बताया था कि सारे अंग किसके हैं? तप, दम, शमदम और निष्काम कर्म। तप क्या? बहुत बार बता दिया। तो ऐसे घर में थोड़ा सा व्यवहार में इसको लेना है। तो इसको जानेंगे और हृदय में रखें कि भाई क्या मेरा स्वरूप है, क्या परमात्मा का, क्या इस शरीर का है। शरीर तो कहते हैं शास्त्रों में कि मटका टूटता है उसकी आवाज़ तो आती है, इसकी तो कहते हैं आवाज़ ही नहीं आती। कई बार सुनते हैं ना कि भाई वो खड़ा ही था, खड़े खड़े ही चला गया, सुनते हैं। तो इसकी इतना विश्वास ना करें कि कल करेंगे, कल करेंगे, संध्या कल करेंगे। क्यों कल करेंगे? आज ही करेंगे। खाना चाहे छूट जाए पर हमें चिंतन मनन ना छूटे। तो कहा कि ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है, लक्ष्य है। इस ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति और जन्म मरण के चक्र से छुट्टी हो जाती है। चारों हो गए? चारों हो गए? एक पहला अधिकारी, दूसरा संबंध, तीसरा विषय और चौथा प्रयोजन। मोक्ष परमात्मा के साक्षात्कार से ही होगा। जब तक हमारे को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। अब आपको एक पता होगा वैसे तो कि योग में भी हम जल्दी से मैं और यह को भले अलग ना कर सकें, पर योग में मैं अलग हो जाता है और यह अलग। योग मार्ग की बात कर रहे हैं। वहाँ भी जब तक आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं होती तब तक ये पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वहाँ दो रह जाते हैं, योग में दो रह जाते हैं। जगत शून्य हो जाता है और मैं रह जाता है। तो जगत फिर खड़े होते हैं तो फिर गुणों में उलझ जाते हैं। लेकिन ज्ञान वाला जो मैं को अलग करता है, यह को अलग करता है, वो गुणों के राज जान लेता है तो गुणों में टकराता नहीं है और फिर अपनी आत्मा को ब्रह्मरूप जान लेता है, व्यापक, अखंड, अद्वितीय, इस प्रकार जान लेता है। तो मोक्ष परमात्मा के साक्षात्कार से ही होगा। केवल जगत को जान लो कि मिथ्या है, ठीक है, और केवल मैं को यह से अलग कर लो, तब तक अभी द्वैत है। मोक्ष जगत जड़ और चेतन आत्मा का अलग अलग साक्षात हो जाता है। आप अब भी देखते हो, मन के परे आप अपने को चेतन जानते हो। मन को तुम जानते हो, मन जड़ है। इंद्रियों को तुम जानते हो, हाथ पैर जड़ है। ये सब सुषुप्ति के अंदर जड़ होकर के उतर जाते हैं। तुम जानने वाले हो, इसमें बैठ करके भी इसको जानते हो। और ये सो जाता है, जब लय हो जाता है, सो जाता है, तो सोए हुए को भी, शून्य को भी आप जानते हो। तो आपका जानना है। जड़ जगत जड़ है, आत्मा चेतन है, और इन दोनों का, जगत का और चेतन का आश्रय परमात्मा। ये दोनों कहाँ जाके विश्राम पद को प्राप्त होते हैं? परमात्मा में सोते हैं। सोते परमात्मा में। आप भी रात को परमात्मा में सोते हो और सुबह कहाँ से उठते हो? जहाँ सोते हैं वहीं से उठते हैं। परमात्मा से ही उठ करके फिर शरीर में आ जाते हो और इसको मैं करने लग जाते हो और सबके ठेकेदार बन जाते हैं। उसका भी मैं उसको ये बनाऊंगा, मैं उसको ये करूँगा, आज मैं ये लाऊंगा, कल मैं वो लाऊंगा। लेकिन सारा यहाँ पर प्रारब्ध के अनुसार चलता है। क्रियमान कर्म केवल ज्ञान से समझते हैं। बहुत बार ये बात खोल दी, केवल ज्ञान से क्रियमान कर्म शुद्ध होते जाते हैं। आत्मा सबका आश्रय है, उसका साक्षात्कार हमारी इन दो आँखों से नहीं होगा। दो लौकिक आंखें इस लोक की वस्तुओं को दिखा सकती हैं। देखो, हर कोई अपनी बिरादरी में वर्तता है। आंखें किसकी बनी हुई हैं? अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व किसका है?
माया का, प्रकृति का है। क्यों? समझ आ रही है बात? आंखें, नाक, कान किसके बने हैं? 5 भूत, 3 गुण, अष्टधा प्रकृति से बने। तो व्यवहार में गहराई में देखते हो, परमार्थ में भी देखो कि ये अपनी बिरादरी में वर्तते हैं। इनकी बिरादरी माया है, तो ये किस में बर्ताव करते हैं? माया में। परमात्मा चेतन है, इनसे अलग है, उसके साथ इनका व्यवहार नहीं होता है। उपनिषद ने कह दिया यच चक्षुषा ना चक्ष पश्यति, आंख उसको नहीं देख सकती। येन चक्षुषी पश्यति, आंख उसको नहीं देखती पर वो आंख को देखता है। तदेव ब्रह्मत्वं विधि ना इदम यदिदम उपासते, आंख जिसको नहीं देखती पर जो आंख को देखता है, इसको ब्रह्म कहते हैं। तुम जानो ये ब्रह्म है, इसको जानो। और जिसको तुम यह करके देख करके पूजते हो वो परमात्मा नहीं है, उपनिषद कह रहा है। तो आंख जिसको नहीं, ये किसकी बिरादरी की है? माया की बिरादरी की। तो कहाँ देखेगी? माया में। तो दोनों आंखें माया में रहती हैं, माया को देख सकती हैं, अग्नि के रूप देख सकती हैं क्योंकि अग्नि की हैं, अग्नि के रूप देखेंगे। लेकिन परमात्मा को देखने के लिए सतगुरुदेव की तीसरी आंख चाहिए, शिव के तीसरी आंख चाहिए। तुम शिव स्वरूप आत्मा हो, अपना ज्ञान रूपी नेत्र खोल दो। जगत की एक लीला सामने हो रही, एक तो सामने हो रही है, शादी हो रही, ब्याह हो रहा है, कोई जा रहा है जगत से, कोई आ रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई घर में खेल कूद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लीलाएं हो रही हैं। एक तो मेरे तेरे के झगड़े, मेरे तेरे का प्रेम, सब हो रहा है। और एक लीला अदृश्य की हो रही है जिससे प्रारब्ध जुड़ा है, अदृश्य जो दिखता नहीं है, हो रही है। क्या क्या घर में होता है, एकदम विवाह हो गया, अरे भाई गए थे लड़की को साथ ले आए, हो रही है अदृश्य। जो हमें पता नहीं था, दृश्य में नहीं था, वो सामने दृश्य के रूप में खुल गया। हो रही है कर्मों की अपने आप सेटिंग हो रही है, अपने आप कर्मों से सारी सृष्टि प्रवाहित हो रही है। जगत की एक लीला सामने सबको दिख रही है, परंतु एक लीला इस दृश्य जगत के पीछे अदृश्य रूप में अलौकिक हो रही है। उसको देखने के लिए इन दो चरम चक्षु की नहीं अपितु अलौकिक दृष्टि या दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। उस दिव्य दृष्टि को हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह दिव्य नेत्र तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्म स्वरूप सतगुरु देव की कृपा से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी, भगवान ने 11वें अध्याय में कहा है कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, और दी कब है? 15वें में। भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि तू मेरे अलौकिक दिव्य स्वरूप को इन बाहरी नेत्रों से नहीं देख सकता, मेरे उस स्वरूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तू मेरा इस लौकिक वाले यशोदा के पुत्र कृष्ण वाले स्वरूप से परे मेरा दिव्य स्वरूप के दर्शन कर। इसका अभिप्राय है कि लौकिक वस्तुएं लौकिक दो चक्षुओं से और अलौकिक जो इस लोक से परे है वह लीला अलौकिक नेत्र से ही दिखेगी। अलौकिक नेत्र से दिखता है कि भाई तुम्हारी आँख सूर्य से बंधी जुड़ी हुई है। आपको रोशनी कहाँ से आ रही है? सूर्य की नाड़ी में सूर्य से, ऑप्टिक नर्व में सूर्य से आ रही है। पहले पता था? किसको पता था कि हमारे हाथ जो है वो वायु तत्व से बंधे हुए, जैसे कठपुतली होती है ना और बंधी होती है धागों से, ऐसे हाथों का धागा कहाँ बंधा है? वायु। नासिका का धागा पृथ्वी, जीवा का धागा जल, नेत्र का धागा सूर्य, त्वचा का वायु।
हाथ का इंद्र से और पैरों का वामन जी से। ऐसे सबके साथ हमारे देवताओं के साथ जुड़े हुए 5 भूतों की सृष्टि है, 5 भूतों के साथ हमारे हाथ पैर, वहां से शक्ति आ रही है। कान का कहाँ है? कान का दिक्पाल से जुड़ा हुआ है, देखो। तो ये लीला अदृश्य है। अब तो साफ दिखती है, आपको भी दिखे, अब तो साफ दिखता है कि भाई एक एक चीज जो है उसका संबंध प्रकृति से है, लेकिन सामने तो नहीं दिखता। तो इस प्रकार ये जो सामने लीला है, इसके पीछे भी लीला हो रही है, और वो दिव्य दृष्टि से दिखेगी। दिव्य दृष्टि जब तक नहीं मिलती, आत्म ब्रह्म का ज्ञान परोक्ष ही रहता है। देखो कितना टीवी पे सुनते हो, क्या किसी को अंतर्मुखता टीवी से आई? बिल्कुल नहीं आती। आपको एक और बात बता दें, इतना गुरुदेव के पास गए और ब्रह्म ज्ञान भी सुना, लेकिन ऐसे टुकड़ों में सुना, दिव्य दृष्टि नहीं मिली। और गुरुदेव को पता था कैसे दिव्य दृष्टि दी जाती है, ये गुरु को पता होता है। वो क्रम से वैसे वैसे चलाते हैं और जीव को दे देते हैं। तो इधर गए तो दिव्य दृष्टि मिली। तो इस प्रकार बिना दिव्य दृष्टि के ज्ञान आ तो जाए, रट तो ले भले। कोई 5 प्रकार के दुख हैं, 3 प्रकार की सृष्टि है, आध्यात्मक आदि, दैविक आदि, भौतिक, लेकिन साक्षात नहीं होगी। तो इस प्रकार कहा कि परोक्ष रह जाता है, सुना सुनाया रह जाता है, देखा हुआ, अनुभव किया हुआ नहीं होता। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा, दिव्य दृष्टि के बिना ज्ञानी पूर्ण नहीं होता। ज्ञानी पूर्ण कब होता है? जब उसको दिव्य दृष्टि मिलती है। ये तो आपको बता दिया कि इतना भटके 6-7 जगह पे जाते थे। गृहस्थी के घर में पैर रुक गए। देखो सबसे सन्यासी, बड़े नाम लूँ तो बड़े बड़े सन्यासी, वहाँ से पैर हट गए अपने आप और उनके कदमों में चले गए, जो कि बगीचे में वो सूट और वो चप्पल मुझे आज भी दर्शन होते हैं जब नाम लेती हूँ। तो ये उनका इतना ज्ञान का प्रभाव था कि जो उसमें बैठा है गुरु में, देह तो समय के अनुसार होती है कि जिस देह से उद्धार किसी का होना है वैसी देह मिलती है, लेकिन बैठा हुआ कितना सनातन है, ज्ञान में कितना पुरातन है, ये तो ज्ञान से पता चलता है ना। तो इस प्रकार ये जो सामने लीला है, इसको, इससे परे जो लीला को देखने के लिए भगवान ने कहा है कि बिना दिव्य दृष्टि के ज्ञानी पूर्ण नहीं होता, उसका ज्ञान, अनुभव का ज्ञान नहीं होता। भगवान ने दिव्य दृष्टि देने की बात 11वें में कही और वर्णन 15वें अध्याय में किया। अब देखो ये भी किसी को पता नहीं, पता था यहाँ आने से पहले? हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ दिव्य दृष्टि है। अध्याय पढ़ लेते थे बस, ठीक है, भगवान का सुन भी लेते थे। और भगवान देखो इतने संकेत में बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 15वें अध्याय में दिव्य दृष्टि है। वो तो तत्वज्ञ पुरुषों ने ढूंढा ना कि दिव्य दृष्टि कहाँ। तो इस प्रकार 15वें में दी दिव्य दृष्टि। श्रीमद् भगवत गीता, उसकी महत्व है, उसकी महानता है, उपनिषद योग सहित भोग का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? राजाओं का ग्रंथ है। याद रखना, कभी ये मत सोचना कि गृहस्थ में बैठा हुआ कभी सन्यासी नहीं हो सकता। मन का सन्यासी मुश्किल है, और वही गीता से मिलता है। गीता ग्रंथ भोग सहित योग का ग्रंथ है। राजा जनक को देख लो, राजा जनक नहीं, वो उनको भगवान कृष्ण को देख लो, अर्जुन को देख लो, और भी जितने भी जिन्होंने ज्ञान लिया वो सारे के सारे गृहस्थ हैं। तो आज इतना ही लेंगे, कल आगे फिर पढ़ेंगे। हरिओम शांति शांति।